सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पद परिचय के बारे में जानकारी लेंगे। जब हम किसी भी पद का परिचय देते हैं तो जो पद हैं वो दो तरह के होते हैं, एक विकारी, एक अविकारी शब्द होते हैं ना ये। तो चार शब्दों को, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को हम विकारी शब्द मानते हैं और चार होते हैं अविकारी। ठीक है, तो आज हम विकारी शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले है संज्ञा। अगर कोई भी संज्ञा शब्द का पद परिचय बताया जाता है, किसी कोई संज्ञा पद है उसका परिचय हम देंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, संज्ञा के भेद बताएंगे। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। भेद बताने के बाद देखो हमने भेद बताया, फिर उसका वचन बता देंगे कि एक वचन है या बहुवचन है। पुरुष बताएंगे, लिंग बताएंगे कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कारक बता देंगे, फिर क्रिया से संबंध क्या है। तो ये चीजें, अगर कोई भी संज्ञा पद आता है तो उसका हमें पद परिचय देते हुए सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है। नंबर 2 है सर्वनाम। अगर सर्वनाम का कोई पद आता है तो सर्वनाम के भी पहले हम भेद बताएंगे। पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है या संबंधवाचक है। भेद बताने के बाद हम पुरुष बताएंगे कि कौन सा पुरुष है। पुरुष के भी 3 होते हैं ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। लेकिन अगर पुरुषवाचक सर्वनाम है तो हमने उसके पुरुष के भेद बता दिए, नहीं तो हमने बस सर्वनाम के भेद बताने के बाद उसका लिंग बताएंगे, वचन कौन सा है और क्रिया से उसका संबंध क्या है। ठीक है। नंबर 3 पे आता है विशेषण। कि विशेषण पद अगर आ जाता है और हमें उसका पद परिचय देना है तो क्या बताना है, सबसे पहले विशेषण के भेद बताएंगे कि गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है। फिर भेद बताने के बाद हम उसका लिंग बताएंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है, और विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है और जिन शब्दों द्वारा बताई जाती है वो विशेषण होते हैं। तो विशेषण शब्द है तो उसका बता देंगे कि कौन सा विशेष्य कौन सा है उसका, वो हमें बताना होता है। अगला है क्रिया। अगर क्रिया पद आ जाता है तो हम उसमें क्या बताएंगे, क्रिया के भी 2 भेद बताए हैं, सकर्मक और अकर्मक। बता देंगे कि क्रिया कौन सी है। क्रिया के भेद बताने के बाद हम उसका लिंग बताएंगे, उसका वचन बताएंगे, पुरुष बताएंगे। ठीक है। काल, यहाँ क्रिया का काल जरूरी होता है बताना कि वर्तमान काल में है, भूतकाल में है या भविष्य काल में है, काल बताएंगे। फिर वाच्य, कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है, कौन सा वाच्य है वो बताएंगे, और कर्ता, क्रिया का करने वाला कौन है। तो आज हमने ये 4 देखे हैं विकारी शब्द। अगली वीडियो में हम अविकारी शब्दों को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर अविकारी शब्द आते हैं, अविकारी शब्द 4 होते हैं, तो अगर वो आते हैं तो उनका पद परिचय हम किस तरह से देंगे। तो ये था पद परिचय विकारी शब्द। धन्यवाद।